हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सरप्लस कैसे देखें। यानी जो अतिशय शिक्षक है वो अपनी जानकारी किस प्रकार से देखें, या फिर हमारी शाला में कौन से शिक्षक साथी ये अतिशय इसमें है, सरप्लस है, ये जानकारी कैसे देखें। उसके साथ ही जो सेंसन पोस्ट है, वर्किंग पोस्ट है, वीकेंड पोस्ट है, ये सब जानकारी कैसे देखें। यानी विद्यालय का जो संपूर्ण जानकारी वो किस प्रकार से देखें, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दिखाई देगी साथियों। यानी सरप्लस से संबंधित जानकारी देखना है, फिर कितने पद रिक्त है, वीकेंड पोस्ट कितनी है, कार्यरत कितनी, इस प्रकार से जो स्टाफ संबंधित संपूर्ण जानकारी, साथ ही स्टूडेंट संबंधित जानकारी भी साथियों आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो साथियों एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करते समय साथियों ध्यान रहे, हमें हमारी स्वयं की यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन नहीं करना है। हमें यहाँ पे विद्यालय का 11 अंकों का डाइस कोड डालना है तथा विद्यालय का जो पासवर्ड है वो डालना है। यानी विद्यालय के 11 अंकों के जो हमारे डाइस कोड होते हैं उससे तथा विद्यालय के पासवर्ड से लॉगिन करना है। यानी विद्यालय लॉगिन से हमें लॉगिन करना है। तो साथियों हम पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं, डाइस कोड डाल लेते हैं, पासवर्ड डाल लेते हैं और नीचे दिया गया सेम कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेते हैं। साथियों इसी क्रम में देख सकते हैं हमने पोर्टल को लॉगिन कर लिया है और ये हमने विद्यालय के जो लॉगिन है उसी से लॉगिन किया है, तभी हमें जानकारी दिखाई देगा। अब ये ऑप्शन लिखित में नहीं दिखाई दे तो ऊपर तीर वाले आइकन को हमें ऐसे क्लिक कर देना है और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखित में वो सभी जानकारी दिखाई देगी। अब दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो होम के बाद में यहाँ पे स्कूल डायरेक्टरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। हमें इस स्कूल डायरेक्टरी पर क्लिक करना है साथियों। जैसे स्कूल डायरेक्टरी पर आप क्लिक करेंगे तो जो स्कूल डायरेक्टरी वाला पेज ओपन हो जाएगा और स्कूल डायरेक्टरी संबंधित जानकारी यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देगी। फिर से साथियों हमें ऊपर जो दिया गया तीर का आइकन है उस पर क्लिक कर देना, फिर ऑप्शन लिखित में दिखाई देंगे। फिर साथियों आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ लिखा हुआ है साथियों रिपोर्ट। तो साथियों इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे इस प्रकार से जैसा आइकन बना है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये साथियों जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ लिखा रहेगा स्कूल डिटेल रिपोर्ट कार्ड। तो साथियों आप देख सकते हैं नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है साथियों। अब हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हमने। इस ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा साथियों, आप देख सकते हो। और ऊपर लिखा हुआ आएगा कि इस पेज के माध्यम से उपयोगकर्ता स्कूल की संक्षिप्त रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से स्कूल की जानकारी के साथ साथ स्कूल में कार्यरत टीचर की जानकारी, शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या आदि जानकारी देखी जा सकती है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे विद्यालय का जो डाइस कोड है वो यहाँ पे पहले से फिल मिलेगा। अब साथियों यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा कि व्यू डिटेल। तो साथियों हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो साथियों इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थोड़ी प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद में आप नीचे देखेंगे तो पहले ही नंबर पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्कूल बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये लिखा हुआ है साथियों। अब हम स्क्रीन को जैसे ही ऊपर करेंगे तो जो स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हो। अब स्क्रीन को और थोड़ा ऊपर करते हैं तो जो प्रीवियस ईयर यानी जो गत सत्र उस सत्र में नामांकन की स्थिति क्या रही वो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगी। उसी के नीचे करंट वर्ष यानी वर्तमान सत्र में जो नामांकन की स्थिति आज तक कितनी रही वो दिखाई देगी। फिर स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे जो स्कूल सेटअप यानी OIS स्कूल डिटेल दिखाई देगा। यानी आप देख सकते हो साथियों OIS सेटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब स्कूल के आधार पर साथियों यहाँ पे जो सेंसन पोस्ट है, वर्किंग पोस्ट, वीकेंड पोस्ट तथा यदि कोई सरप्लस है तो उनकी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी, आप देख सकते हो। उदाहरण के तौर पे साथियों हम यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि 3 नंबर पे लिखा हुआ है कि वर्ग 2 मैथ्स, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पोस्ट कोड दिया गया है साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, स्थानांतरण के दौरान आवश्यकता पड़ती है। अब सेंसन पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसन पोस्ट 1 लिखा हुआ है। यानी इस विद्यालय में यानी यदि हमने हमारे विद्यालय को ओपन किया है तो साथियों आप देख सकते हो सेंसन पोस्ट यहाँ पे 1 दिखाई देगी और वर्किंग होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, तो वर्किंग पोस्ट भी। अगला ही कॉलम की हम बात करें तो साथियों वर्ग 2 इंग्लिश लिखा हुआ है। पोस्ट कोड के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंसन पोस्ट में आप देखेंगे तो 1 लिखा हुआ है। फिर आप आगे देखेंगे वर्किंग पोस्ट में तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है साथियों, आप देख सकते हो वर्किंग पोस्ट में नीचे 0 है। और इस प्रकार से हम देखेंगे तो सेंसन पोस्ट तो है किंतु वर्किंग नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे वीकेंड यानी पद रिक्त होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पद रिक्त है। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हो रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हो, वर्किंग पोस्ट देख सकते हैं, सेंसन पोस्ट देख सकते हैं। अब सरप्लस की इसी प्रकार से बात करें तो साथियों इस कॉलम में सरप्लस की जानकारी दिखाई देगी। तो स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई सरप्लस है क्या। तो लास्ट वाले कॉलम में आप देखेंगे तो साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ग 3 जनरल
और यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्ट कोड लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो सेंसन पोस्ट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी सेंसन पोस्ट कॉलम में 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से वर्किंग के कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा है, सेंसन 2 है और वर्किंग 3 है। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो साथियों एक अतिशेष है, यानी एक शिक्षक अतिशेष है साथियों। इस प्रकार साथियों आप स्कूल की संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं, यानी किस साल में कितनी वीकेंड पोस्ट है, कितने पद रिक्त है और उस साल में कौन शिक्षक साथी या हमारी शाला में कौन शिक्षक साथी है जो अतिशेष में। इस प्रकार साथियों ये तो हमने यहाँ पे आपने देखा कि जो संख्यात्मक आंकड़ा है वो देख लिया। अब साथियों संपूर्ण जानकारी यहाँ पे डिटेल में हमें देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो नीचे दिखा हुआ है एक्टिव एम्प्लॉय लिस्ट है, यानी विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक है उनकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी की जानकारी आपको कॉलम बाय कॉलम दिखाई देगी साथियों। आप देख सकते हो सभी की जानकारी दिखाई दे रही। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो जो एक शिक्षक साथी है उनकी जानकारी आप देखेंगे यहाँ पे तो पीले कलर में दिखाई दे रही है। यानी ये जो शिक्षक साथी है या फिर जिन शिक्षक साथी के ऊपर पीले कलर में दिखाई दे रहा है उनकी जानकारी देखोगे तो आप लास्ट में जब देखेंगे तो साथियों लिखा हुआ रहेगा कि सरप्लस, यानी ये शिक्षक साथी जो है सरप्लस है। तो इस प्रकार साथियों आप सरप्लस की जानकारी देख सकते हो। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि एक्टिव एम्प्लॉय लिस्ट में जो सरप्लस है उनके लास्ट के कॉलम में आपको यानी रिमार्क के कॉलम में सरप्लस लिखा हुआ दिखाई देगा, आप देख सकते हो। और इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी अन्य शिक्षक साथियों की दिखाई दे रही है उसी प्रकार से दिखाई देगी, किंतु उनकी जो जानकारी वो पीली पट्टी में दिखाई देगी। इस प्रकार साथियों देख सकते हो। इसके अलावा साथियों और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनएक्टिव एम्प्लॉय लिस्ट, तो इनएक्टिव एम्प्लॉय लिस्ट देख सकते हो साथियों, यदि यहाँ पे कोई है तो उनकी जानकारी जिस प्रकार से दिखाई दे रही है इस प्रकार से दिखाई देगी। फिर गेस्ट फैकल्टी लिस्ट है, यानी जो अतिथि शिक्षक है यदि शाला में तो उनकी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी, यदि अपडेट होगी तो यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई देगा। फिर ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय लिस्ट उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ट्रांसफ़र कोर्ट स्टे लिस्ट और ज्वाइनिंग अवेटेड और कैंसिल ऑर्डर, इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो इन कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे उनकी जानकारी दिखाई देगी साथियों। इस प्रकार साथियों आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करके बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं कि हमारी शाला में कौन से शिक्षक साथी अतिशेष है, साथ ही हमारी शाला में कितने पद स्वीकृत है और उसके साथ ही कितने शिक्षक कार्यरत है और कितने शिक्षकों की आवश्यकता यानी कितने रिक्त पद है। आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।